स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से किस तरीके से मॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो 2 नंबर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए किस तरीके से बनाएंगे जो कि हमें 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से किस तरीके से मॉस निकाल सकते हैं, ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग HCF याद कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से किस तरीके से मॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो 2 नंबर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए किस तरीके से बनाएंगे जो कि हमें 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से किस तरीके से मॉस निकाल सकते हैं, ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग HCF याद कर सकते हैं। आइए वीडियो में देखिए, सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या कीजिए, तो मॉस ज्ञात कीजिए। ये हमें सवाल है। ठीक है, तो इसका आइए किस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मॉस ज्ञात कर सकते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो इसमें जो सबसे आपको जो बड़ा दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है 225, ये है 125। जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग A मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा है ये। तो हम लोग लिखेंगे माना कि A बराबर कितना है, तो माना कि A बराबर 225 है, और लिखेंगे तथा B बराबर, तो A जब इसको मान लेंगे तो ये B हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो B कितना दिया हुआ है, तो B दिया हुआ है 135। तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि A बराबर 225 तथा B बराबर 135। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर से, A बराबर बी क्यू प्लस आर से। आप सोचेंगे कि ये A बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि A बराबर ये बी क्यू प्लस आखिर आर ये है क्या। सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हम लोग A बराबर बी क्यू प्लस आर होता क्या है। देखिए, ये कुछ नहीं होता है। आप लोग जो बचपन में जो पढ़ा करते थे कि भाज्य बराबर, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल होता है। ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। उसी को यहाँ पे बोला गया है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ये भाज्य को कहते हैं A और भाजक को कहते हैं B, और यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये भागफल को Q से हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, और शेषफल को हम लोग R से दिखाते हैं। ठीक है, तो भाज्य को कहते हैं A, और भाजक को कहते हैं B, और भागफल को कहते हैं Q, और ये जो आपको जिस शेषफल है, ये शेषफल को R कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे देखिए, 3 से भाग हम लोग देंगे 8 में, तो ये कितने बार में खाएगा, 2 बार में, 3 दूनी 6। देखिए, अब ये वाला हो जाएगा आपका A। ये क्या है, तो ये है भाज, और ये क्या है, तो ये है भाजक, ये हो जाएगा B, और यहाँ पे ये क्या आया, ये भागफल आया, तो ये हो जाएगा आपका Q। ये शेषफल बचा, ये शेषफल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बचपन में चेक इसको कैसे क्या करते थे, तो बचपन में जो इसे हम लोग चेक करते थे कि ये भाग सही बना है, ये गलत बना है। इसे हम लोग किस तरीके से चेक करते थे, तो इसे हम लोग चेक करते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है यहाँ पे, तो भाज्य यहाँ पे 8 है, तो भाज्य 8 दिया हुआ है। भागफल कितना, भाज्य 8 दिया हुआ है। भाजक कितना है, तो भाजक है 3, भाजक 3 लिख लिए। अब भागफल कितना है, भागफल है 2, और शेषफल कितना है 2। अब देखिए, ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। देखिए, LHS और RHS बराबर होते हैं। यहाँ पे 8 है, और देखिए 3 दूनी 6 दुआ, तो LHS और RHS दोनों प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो भाग जो हमने दिए हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि A क्या होते हैं, B क्या होते हैं, Q क्या होते हैं, R क्या होते हैं। ठीक है, A देखिए, A बताएं कि A को कहते हैं भाज्य, और ये जो B है ये आपका होता है भाजक, और Q क्या होता है, Q होता है आपका भागफल, ये R क्या होता है, तो R होता है आपका शेषफल। ठीक है,
तो समझ में आ गया कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए, तो ए कितना दिया हुआ है, ए 225 है, तो एक जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो ए की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं 225। ठीक है, अब देखिए बराबर का चीज़ है तो बराबर यहाँ पे देंगे। बी कितना दिया हुआ है, बी देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है, 135 लिखेंगे। अब ये क्यू कहाँ से लाएं और आर कहाँ से लाएं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, तो ये है आपका मौसो। तो मौसो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि मौसो किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए 135 से जब भाग देंगे हम लोग 225 में, तो ये कितना बार में खाएगा। आप देखिए इसको क्या करना है, इसे अब भाग देना है। ठीक, आज यहाँ पे हम लोग इसको भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा, तो ये एक बार में जाएगा। एक बार में जाएगा कितना उतरेगा, 135 उतरेगा। ठीक है, 5 में पहुंच जाएगा, 0 बचेगा, 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए एचसीएफ हम लोग निकालते हैं इसका। ठीक है, तो 90 से भाग देंगे, फिर 135 में कितने बार में जाएगा, तो फिर से एक बार में जाएगा, कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 45 से भाग देंगे 90 में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एचसीएफ इस तरीके से निकालना आपको आता होगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो 90 तो पूरा पूरी कट गया। तो ये जो बचता था इसका मौसो, ये जो मौसो होता था, ये मौसो कितना होगा, इसका 45 होगा, ये वाला मौसो होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए तो आपको बी पता चलेगा क्यू। अब क्यू देखिए कौन है, तो क्यू ये वाला होता है, क्यू ये वाला होता है। पहली बार में कितना भाग में भाग लगा है, तो एक बार में लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए ये आर क्या है, तो आर देखिए शेषफल कितना बचा है, तो शेषफल बचा है आपका 90। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आपका प्लस में शेष। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे तो ये बी को लिखना है। हमेशा आपको किसको लिखना है, हमेशा आपको यहाँ पे बी को लिखना है। बी कितना दिया हुआ है भाई, तो बी दिया हुआ है 135। ठीक है, 135। अब बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर है बराबर देंगे। अब किसको लिखेंगे, अब देखिए अब किसको लिखेंगे, देखिए ये जो आपका शेषफल है आर जो शेषफल है उसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे बी को, ये हम लोग बी को लिख दिया। उसके बाद बराबर देखिए किसको लिखेंगे, बराबर देखिए हम लोग इसको आर को लिखेंगे। आर कितना है भाई, तो आर है 90। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे क्यू और आर। तो क्यू कितना लें, तो देखिए हम लोग 90 से भाग दिया 135 में, ये वाला होता है क्यू। तो क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, और शेषफल कितना आया है, 1 से भाग दिया, शेषफल आया है ये देखिए 45 आया है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया शेषफल आर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताएं कि यहाँ पे किसको लिखना है, बी को लिखना है। बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 90, मतलब 90 दिया हुआ है। फिर बराबर उसके बाद कहें शेषफल को लिखना है। शेषफल कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। अब देखिए हमें अब क्यू लिखना है और आर फिर से लिखना है। तो क्यू कितना है, 45 से भाग 90 में दिया है, तो ये वाला हो गया क्यू। तो क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 2, और शेषफल कितना आया, शेषफल कट गया मतलब कितना, 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो ये वाला होता है आपका, देखिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया शेषफल आर हो गया। तो ये जो बी होता है ना, बी आपका कहलाता है मौसो। बी ये जो आता है बी आपका कहलाता है एचसीएफ, मतलब ये 45 क्या हो गया, 45 आपका एचसीएफ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि किसका निकाल रहे हैं, 135 और 225 का निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे 135 225 का एचसीएफ बराबर कितना लिखेंगे, 45 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक और करके देखते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे दूसरा सवाल लिए कि 867 और 255 को हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएं, सबसे पहले आपको मानना है, क्या मानना है, लिखेंगे माना कि सबसे बड़ा वाला कहते हैं ए माने, सबसे इसमें बड़ा कौन है पहचानिए। तो सबसे बड़ा ये वाला है, तो माना कि ए बराबर, ए कितना है, तो ए है 867 है। तथा क्या है, बी बराबर कितना है भाई, तो बी बराबर ये वाला जब ए हो गया तो बी यही होगा ना, तो बी कितना है 255 है। फिर लिखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। ए कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 867। ठीक है, ए दिया हुआ है 867। बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 255। अब देखिए ये क्यू और आर कहाँ से ढूंढे, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग इन दोनों में क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो आइए हम लोग भाग देते हैं इन दोनों में।
कितना है भाई 255 है और कितना है 867 है। कितना बार में जाएगा, तो ये सबसे पहले 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 5 3 15 5 में केवल 1, 5 3 15 16 16 केवल 1, 3 दूनी 6 1 7। इसको जब माइनस करेंगे 7 में पहुंच जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 102 बचेगा। ठीक है, अब ये जो आया हम लोग इसमें भाग देंगे 255 में, तो अब की बार कितने बार में जाएगा, तो अब जाएगा 2 बार में। 2 बार में 2 दूनी 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा, ये हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 51। अब 51 से भाग किस में देंगे, तो ये 102 में देंगे, 102 में देंगे तो ये 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने एक ये भाग यहाँ पे दे दिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे करते हैं क्यू कितना आया है, तो क्यू यहाँ पे देखिए क्यू कितना आया है, 3 आया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यू कितना आया है, Q3 आया है। देखिए आया है ना, Q3 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 प्लस आर कितना है, तो आर देखिए आर कितना, आर 102 है, 102 ये है ना आर, ये क्या बताए थे, ये होता है ए, ये होता है बी, और यहाँ पे देखिए ये होता है क्यू और ये होता है आर। तो ये क्यू, तो क्यू कितना है, तो क्यू 3 है, और आर कितना है, आर 102 है। अब देखिए क्या बताए थे हम लोग कि ये वाला होते हैं ए, और ये होते हैं बी, और ये होते हैं आपका क्यू, और ये होता है आर। तो हम क्या कहते हैं, बी को यहाँ पे उतार देने, तो बी कितना है, तो बी है 255। तो देखिए यहाँ पे बी कितना है, तो बी यहाँ पे है 255। ठीक है, 255 है। और फिर देखिए यहाँ पे बी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं आर, आर कितना है, आर देखिए यहाँ पे 102 है, 102 है। अब क्यू, क्यू कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने भाग दिए हैं, 102 से भाग दिए हैं 255 में, तो 2 बार में गया है, तो ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तो क्यू कितना है, तो क्यू है आर। ठीक है, तो क्यू देखिए यहाँ पे क्यू है कितना 2 है, और आर कितना है, तो आर है 51। अब हम लोग फिर किसको लिखेंगे, 102 को लिखेंगे। उसके बाद ये आर कितना, आर 51 है। उसके बाद कितने बार में जाएगा, तो क्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग ने भाग दिए हैं 51 से भाग दिए 102, 2 बार में गया है, और शेषफल कितना बचा है, शेषफल 0 बचा है। ठीक है, तो इसको 2 बार में जाएंगे और यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शेषफल जब तक 0 ना बच जाए, कहेंगे ऐसा कब तक किया जाए, तो तब तक किया जाए जब तक आपका जो ये जो आर है ना, आर 0 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है ए, ये है बी, और ये है क्यू, ये है आर। तो आर देखिए आर यहाँ पे 0 आ गया ना, तो जब तक आर 0 ना आ जाए तब तक हमें ऐसा करते रहना है। ठीक है, तो लिखेंगे फिर कि इसलिए 867,255 का HCF बराबर, HCF कौन सा होता है, ये बी वाला होता है। बी कितना है, बी है 51, तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि HCF कैसे निकाला जाएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जितने भी सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, जिस टाइप का एग्जाम में सवाल बनते हैं वो हम लोग सारे करने वाले हैं। कोई फालतू सवाल यहाँ पे नहीं कराया जाएगा, जो सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं वो यहाँ पे कराया जाएगा। जैसे कि देखिए ये वाला सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ये हर साल हर वर्ष आपके 2 मार्क्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग ने करा दिए। अब आगे जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वास्तविक संख्या से, ठीक है, वो सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।